जैसे महात्मा जी लोगों को महात्मा कहलाने में संतुष्टि नहीं है, अब परमात्मा भगवान जी कहलाने लगे। अब उनको गुरु जी कहलाने में संतुष्टि नहीं है, जानते हैं जीव नहीं हो गए सदगुरु जी। शंकराचार्य जी दूधे चंदन से नहा रहे हैं। पूछा गया किस बात के शंकराचार्य हैं? अपने जीव को पता है, उनको है जगत गुरु, नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। किस बात का गुरु जिसको जीवे का आता पता नहीं, किस बात के गुरु? अरे अब रही यज्ञ करो, दान दो, दक्षिणा दो, कर्म करो। अब बताइए, आज शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठों पर ये लोग महंती कर रहे हैं, खूब माल भोपुआ, खूब दूध स्नान, चंदन स्नान करके खूब मस्ती बना रहे हैं। इनको ध्यान ज्ञान का कुछ अता पता भी है क्या? शंकराचार्य जो आज शंकराचार्य थे, वो अंत में विवेक चूड़ामणि उन्होंने लिखा। विवेक चूड़ामणि के 6वें श्लोक का अर्थ तो इन लोगों से पूछ लिया जाए। जिसके नाम पर, जिसके गद्दे पर बैठ करके ये लोग शंकराचार्य कहला रहे हैं, उस शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि किताब का जो 6वां श्लोक है, उसका अर्थ तो इनसे कहलवा लिया जाए। किसी भी शंकराचार्य से कह रहा हूं कि अपने आज शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि नामक किताब के 6वें श्लोक की अर्थ व्याख्या तो करें। कोई पूछने नहीं करेगा उनको। यदि अर्थ व्याख्या कर दे तो एक भी चेला उनको पानी देने वाला नहीं रह जाएगा पंडाल में। एक चेला नहीं रह जाएगा पानी देने वाला पंडाल में। फिर दोहरा दे रहा हूं, ये शंकराचार्य जी लोग हैं। शंकराचार्य जी के नाम पर मठ पर सारी शान शौकत मान मर्यादा, एक बार गवर्नमेंट को भी, शासन प्रशासन को भी हिला डुला रहे हैं। पूछा जाए कि किस बात के आप शंकराचार्य जी हैं, पता नहीं चलेगा। क्यों? अरे विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी ने अंतिम में रचना किया। उसका 6वां श्लोक, उसका 6वां श्लोक यदि ये लोग ठीक से पढ़ लें, ठीक से समझ लें, तो शायद ही खुद उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उस कुर्सी पर बैठने के शंकराचार्य के। टूटे फूटे शब्दों में हम तो भाई कोई भाषा जानते नहीं, अरबी उर्दू फारसी तो जानते ही नहीं, अंग्रेजी संस्कृत भी एक अक्षर नहीं जानते। मैंने तो हिंदी भी नहीं पढ़ा, हिंदी क्षेत्र में जरूर ये शरीर पैदा हुई, हिंदी क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में शरीर पैदा हुई, पली, तो 2-4 शब्द टूटा फूटा हिंदी भोजपुरी बोलने चालने का ढंग आया। तो उसे टूटे फूटे शब्दों में इस श्लोक का हम अर्थ करने जा रहे हैं। कोई संस्कृत के विद्वान जानकार हो, ये अर्थ गलत लगे तो टोक देंगे, रोक देंगे, और सही लगे तो समझने का कोशिश करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आज सारा चारों शंकराचार्य जी, आज तो 10 शंकराचार्य हो गए हैं। उस समय तो 4 ही मठ था, 4 ही शंकराचार्य थे। यानी गौर कीजिएगा, ये लोग यज्ञ कराने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड पढ़ाने पर लगे हैं, सारा कर्मकांड कराने पर लगे हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्य बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। ब्रह्म शतान्तरेपि यानी 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है मालूम है? 100 बरस। एक ब्रह्मा कितने दिन जीते हैं? 100 बरस। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 बरस। आप सोचेंगे 100 बरस तो मनुष्य जी लेता है, तो ब्रह्मा जी भी 100 ही वर्ष जीते हैं।
तो दिन में थोड़ा अंतर है। यानी मनुष्य के दिन में ब्रह्मा जी के दिन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। मनुष्य का जो 24 घंटे की दिन रात है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, मनुष्य का औसतन जो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, ब्रह्मा का जो दिन रात है, ब्रह्मा का जो 12 घंटे वाला दिन है, उसमें मनुष्य का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 12 घंटे वाला दिन होता है। मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा की रात होती है। यानी हम लोगों का जो 24 घंटा जैसे कहते हैं, तो जो एक दिन रात, वैसे ही ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजर जाता है। यानी ब्रह्मा के एक दिन रात में मनुष्यों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष गुजरता है। ऐसे दिन रात से 30 दिन का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। ऐसे दिन रात से, ऐसे ब्रह्मा 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, क्या करते करते? शास्त्रों की पाठ व्याख्या करते करते, वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का रोज पाठ करते करते, शास्त्रों की व्याख्या करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। वदंतु देवम, देवताओं का यज्ञ जाप करते करते, देवताओं का यज्ञ जाप करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। कुर्वन्तु कर्माणि, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, सब अच्छे अच्छे कर्म करते करते, दान पुण्य, धर्मशाला, कूप, मंदिर सब बनवाते बनवाते, अच्छे कर्म करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए। भजन्तु देवता, सभी देवताओं का भजन कीर्तन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, तब भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति नहीं मिल सकती। कब मिलेगी? जब आत्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध होगा, तब मुक्ति मिलेगी। आत्मा के बोधन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति। जब तक आत्मा और परमात्मा के एकत्व का साक्षात बोध नहीं होगा, शास्त्र व्याख्या करते करते, शास्त्र पाठ करते करते, देवता जी लोगों का यज्ञ जाप करते करते, संपूर्ण अच्छे कर्म करते करते, यानी सभी देवताओं का भजन करते करते 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये शंकराचार्य जी कौन मुक्ति बांट रहे हैं? इनको आशीर्वाद देने का अधिकार कहां से आ गया? जिसको अपने विषय में कुछ अता पता नहीं, जिनको मानव जीवन के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको जीव संसार के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको शरीर के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको जीव सेल्फ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट डिवाइन लाइट लाइफ लाइट सहज प्रकाश परम प्रकाश चांदना भरगो ज्योति आलिम नूर नूरे इलाही आदि आदि के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड़ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं, जिनको ये भी पता नहीं मुक्ति अमरता क्या होता है, वो किस बात से, किस क्षमता शक्ति से आशीर्वाद देने लगे? किस बात के शंकराचार्य हो गए? कहिए, सच बोलिए, तो उनकी निंदा आलोचना हो गई, उनकी शिकायत हो गई। न सच बोलिए तो जनता के साथ धोखा सलावा हो जाए, लोग भ्रमते भटकते जाए, लोग फंसते जाए, और उनके पीछे पीछे ये हो जा करके अंधा गुरु अजगर भया, झूठा गुरु अजगर भया, लख 84 जाए, आ चेला सब चीटी भे कि नोच नोच के खाए,
तू हमारा जीवन बर्बाद किया है, हम लोग तेरे को नोच नोच कर खाकर तेरा जीवन बर्बाद करेंगे।